ठीक है, ध्यान देना। स्पीड एंड वेलोसिटी। फॉर अ मूविंग बॉडी, स्पीड इज अ क्वांटिटी बाय विच वी नो हाउ फास्ट द बॉडी इज मूविंग। स्पीड से हमको क्या पता चलता है? स्पीड से हम लोग को क्या पता चलता है कि कोई बॉडी वो कितना फास्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। वही वेलोसिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिससे हमको क्या पता चलता है कि उसका स्पीड भी पता चलता है और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि वो किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, पता चलता है। बट स्पीड जो होता है वो हमको डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है। वेलोसिटी जो होता है वो स्पीड के साथ साथ हमें डायरेक्शन के बारे में भी बताता है। ठीक है, तो स्पीड जो हो गया वो क्या हो गया, रेट इन चेंज ऑफ डिस्टेंस हो गया। ठीक है, जैसे टाइम के साथ जो होता है डिस्टेंस में इसके रेट में जो चेंजेस आ रहा है वही क्या हो गया, स्पीड हो गया। अगर हम न्यूमेरिकली बात करें तो क्या कहेंगे कि 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है कोई बॉडी, वही क्या होगा उसका स्पीड होगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा तुम्हारा, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड को हम लोग u या फिर v से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और तुम्हारा जो स्पीड है उसमें क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, उसमें डायरेक्शन तो नहीं है। तो ये कैसा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक ना। अगर हमको इसका SI यूनिट निकालना है, क्या निकालना है, SI यूनिट। तो SI यूनिट कैसे निकालेंगे, इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस, नीचे क्या लिखा हुआ है, टाइम। अब बताओ कि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इसका SI यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। SI यूनिट समझ में आ गया। तो स्पीड भी समझ आया कि स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये हमको क्या बताता है कि 1 सेकेंड में कोई बॉडी कितना ज़्यादा ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, फॉर्मूला पता चल गया। स्पीड को हम लोग u या फिर v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। और यूनिट भी पता चल गया कि क्या होता है इसका SI यूनिट, मीटर पर सेकेंड। ठीक ना। और CGS यूनिट बोलेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट्स कवर्स क्या, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक ना, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो क्या कर रहा होगा, वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा। जैसे कि एक एग्जांपल है, किसी बॉल का अगर हम मोशन करवा रहे हैं फ्रिक्शनलेस प्लेन पे, मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और जब फ्रिक्शन नहीं है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उस पर नहीं। तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक क्या वो बॉडी रेस्ट में आएगा। पहले ही बता चुके, न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो अगर फ्रिक्शन अगर एक्ट कर ही नहीं रहा है उस प्लेन पे तो वो बॉल रुकेगा नहीं ना, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से क्या करते रहेगा, मूव करते रहेगा। ठीक है, और अगर तुमको अगर निकालना है, इसको स्पीड निकालना है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा। और अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, जैसे v इक्वल टू क्या था, S/T था ना। तो अगर हमको डिस्टेंस निकालना है, ये क्या है, डिस्टेंस है ना। तो अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू, जहाँ पे v क्या है तुम्हारा, और t क्या है, और s क्या है, समझ आया, कोई प्रॉब्लम। डिस्टेंस को s से नोट करते हैं और स्पीड को v से बना दिया गया आगे जाके। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड क्या होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड इफ इट्स कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वो क्या कर रहा हो, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कि तुम घर से निकले और बहुत ज़्यादा क्या है, क्राउडेड प्लेस है, तो बार बार गाड़ी रुकेगा ना, मतलब टाइम तो पास कर रहा है पर तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो इक्वल इंटरवल में नहीं ना कर पाओगे। इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में तो नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा गाड़ी बीच बीच में क्या कर रहा है, रुक रहा है, स्पीड बार बार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो इक्वल डिस्टेंस से ट्रैवल नहीं कर पाओगे इक्वल इंटरवल में, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा। वहाँ पे स्पीड क्या होगा, वेरिएबल स्पीड होगा। ठीक है, द मोशन ऑफ ए
बॉल ऑन अ रफ सरफेस। रफ सरफेस पे यही होगा ना, रफ सरफेस है, फ्रिक्शन होगा कहीं ज़्यादा कहीं कम, ठीक है। तो रफ सरफेस पे जब इस टाइप से फ्रिक्शन लगेगा तो बॉल क्या करेगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा। क्राउडेड प्लेस पे अगर कार को लेके जाओगे तो गाड़ी रुकेगा फिर चलेगा, रुकेगा चलेगा, तो फिर क्या वहाँ पे कौन सा स्पीड हो रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, व्हेन द स्पीड ऑफ ए बॉडी कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर किसी बॉडी का स्पीड जो है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इट्स स्पीड एट एनी इंस्टेंट, किसी भी एक पॉइंट पे, किसी भी एक छोटे टाइम इंटरवल पे क्या हो रहा है, उसका जो रेशियो निकालेंगे डिस्टेंस बाई जो छोटे टाइम इंटरवल में हो रहा होगा, बहुत छोटे टाइम में, dt टाइम में हो रहा है, बहुत छोटे टाइम इंटरवल में जो हो रहा होगा उसका, ठीक है, स्पीड, वो कैसे निकालेंगे, उतने छोटे टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा उन दोनों का अगर हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो क्या निकलेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकलेगा, ठीक है, एक बहुत छोटे टाइम में। जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रैवल इन अ शॉर्ट टाइम इंटरवल बाई क्या, तुम्हारा जितना टाइम इंटरवल में हो रहा होगा। जैसे कोई बॉल है, ठीक है, उसको हम नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है, तो मान लो कि हम इतने दूर के टाइम में, बहुत छोटा टाइम है, dt टाइम है, ठीक है, बहुत शॉर्ट इंटरवल टाइम को हम लोग dt से, बहुत छोटा नहीं, बहुत छोटे टाइम को हम लोग dt टाइम से, आगे क्लासेस में जाओगे तो पता चलेगा, dt टाइम से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहुत छोटा, ठीक है, टाइम इंटरवल में। अगर इस टाइम इंटरवल में हम इस बॉल का क्या निकालें, डिस्टेंस निकालते हैं, कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसका अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, स्पीड होगा कुछ ना कुछ स्पीड। मान लो v1 मानते हैं और एक और कोई टाइम इंटरवल है, यहाँ भी dt टाइम इंटरवल है, यहाँ पे v2 है, क्या इतना दूर यहाँ पे जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा क्या यहाँ भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अगर dt टाइम में ही कर रहा है तो, बहुत छोटा टाइम में कर रहा हो तो लगेगा ना कि अगर बहुत छोटा टाइम है, मान लो कि बहुत छोटा टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ भी बहुत छोटा टाइम इंटरवल तुमको दिए हैं हम, ठीक है, उसमें क्या वो इक्वल डिस्टेंस दोनों में ट्रैवल कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, अलग होगा, यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, अलग होगा। मान लो कि v2 जो है वो क्या है, v1 से क्या है, बड़ा है, तो क्या दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, इस इंस्टेंट पे निकाल पाए ना कि इस इंस्टेंट पे कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, पता चल रहा है। तो बस एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल में अगर हम निकाल रहे हैं वहाँ का स्पीड, उतने दूर में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो उसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। आगे जाके कुछ क्वेश्चंस तुमको ग्राफ वाले में निकालने के लिए देंगे। यस, अब है एवरेज स्पीड, द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। कितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किए, टोटल डिस्टेंस जितना भी ट्रैवल किए अपने जर्नी में बाय टोटल टाइम टेकन, यही क्या होता है, एवरेज स्पीड, ठीक है, कि जितना भी तुम डिस्टेंस ट्रैवल किए उसको अगर हम टोटल टाइम टेकन से अगर डिवाइड लगा रहे हैं तो क्या आएगा तुम्हारा, एवरेज स्पीड देगा। इफ केस ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड द इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड द एवरेज स्पीड्स आर इक्वल, ठीक ना, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड क्या आएगा, इक्वल आएगा। अब यहाँ ध्यान देना, वेलोसिटी, स्पीड तो समझ में आया, और वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल पर सेकेंड बाय अ बॉडी इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा, ठीक है, कोई पर सेकेंड, अरे होता है ना 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा एक स्पेसिफाइड क्या चीज़, डायरेक्शन में। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, की एक बॉडी कितना क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वही क्या होता है उसका वेलोसिटी होता है। अगर न्यूमेरिकली अगर हम बात करें तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा वो बॉडी 1 सेकेंड में, वही क्या होगा, वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी एक ऐसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों होता है, इसको हम लोग u या फिर v से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर वेलोसिटी बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मस्ट बी स्पेसिफाइड। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, स्पेसिफाइड होना चाहिए, तभी वो वेलोसिटी होगा। हाँ बोलो, शॉर्टेस्ट पाथ, बस वही है। हाँ हाँ, या फिर तुमको अगर कोई जर्नी दिया रहेगा
तो वो तुमको फिगर देगा, तुम फिगर देख के इनिशियल फाइनल पोजीशन का, या फिर तुमको ऐसे लैंग्वेज लिखेगा ना कि तुमको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा वहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि वहाँ बात करेगा ना कि यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से वहाँ गया, तो तुमको इनिशियल और फाइनल पोजीशन कुछ पता चलेगा ना, तो वहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो ना। पिछली लास्ट जो क्वेश्चन था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, उसमें देखे थे कैसे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किए थे, तो वैसे ही तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मिलेगा। ठीक है, एकदम ऐसा ही है डिस्टेंस इसी के तो है डिस्टेंस पर वो शॉर्टेस्ट पाथ तो डिस्टेंस तो वही वो टू बॉडीज आर सेड टू बी मूविंग विद सेम वेलोसिटी। अगर हमको बोलना है कि दो बॉडी जो है वो दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इफ बॉडी ऑफ देम मूव विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों बॉडी जो है बोथ ऑफ देम अगर मूव कर रहा हो सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से, तब हम बोलेंगे कि दोनों बॉडी का जो वेलोसिटी है वो क्या है, सेम है। अगर ऐसा हो रहा हो कि दो बॉडी है, ठीक है, दोनों मूव कर रहा हो क्या चीज, सेम स्पीड से, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट हो, स्पीड सेम है, डायरेक्शन अगर डिफरेंट है, या फिर डिफरेंट स्पीड है, डायरेक्शन सेम है, तो हम वहाँ पे नहीं बोल सकते हैं कि दोनों का बॉडी का वेलोसिटी क्या है, सेम है। उसका स्पीड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि दोनों बॉडी का वेलोसिटी क्या है, सेम है। ठीक है, वेलोसिटी में डायरेक्शन तो लगनी चाहिए। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर इक्वल डिस्टेंस वो क्या कर रहा हो, ट्रैवल कर रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। डायरेक्शन इसमें देखो मस्त लिखा हुआ है, डायरेक्शन पे ध्यान देना। पार्टिकुलर डायरेक्शन द रेन ड्रॉप रीचेज ऑन अ अर्थ सरफेस फॉलिंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब वो रेन ड्रॉप जब गिरता है ना अर्थ के ऊपर, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव करता है। वंस स्टार्टेड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, अगर कोई बॉडी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अगर मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या करता है, मूव करता है। इफ अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड डिस्प्लेसमेंट s, द टाइम इंटरवल एंड t, अगर टाइम इंटरवल t में कोई बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है s, तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे। ये डिसेलरेशन क्या होता है, ये बुक में प्रैक्टिस है। हाँ, तो अभी रुक जाओ, आएगा। आएगा। हाँ आएगा, उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी वेरिएबल आइदर ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नीट्यूड और इट्स डायरेक्शन। अब तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब हो रहा होगा किसी बॉडी का, जब क्या हो कि उसमें मैग्नीट्यूड में चेंजेस आए या फिर डायरेक्शन में चेंजेस आए। ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रहा होगा। इफ अ बॉडी मूव्स अनइक्वल डिस्टेंस, क्या कर रहा हो, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रहा होगा। ठीक है, और इट मूव इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट इट्स डायरेक्शन ऑफ बोथ डज नॉट रिमेन द सेम, देन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज सेड टू बी वेरिएबल। या फिर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, पर डायरेक्शन नहीं है सेम, अलग अलग है, तो भी वहाँ पे क्या हो रहा होगा, वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना। द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी है, ठीक ना, वेरिएबल वेलोसिटी से क्या करते हैं, वो मूव कर रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑल द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा, बट द स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज, पर जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है। तो सिमिलरली द मोशन ऑफ ए बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ, अगर किसी सर्कुलर पाथ पे किसी बॉडी का क्या ले लें हम लोग, मोशन ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बॉडी है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना, ऐसे ऐसे सर्कल में यहाँ पे मूव कर रहा है, तो यहाँ ध्यान देना कि कंटिन्यूसली जब वो मूव कर रहा है तो वेलोसिटी क्या कर रहा है, हर जगह चेंज कर रहा है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रहा है, हर जगह बदल रहा है। इस इंस्टेंट पे अलग डायरेक्शन है, इस इंस्टेंट पे क्या है, अलग डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी क्या करते जा रहा है,
बदलते जा रहा है, कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। इनफैक्ट इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट द यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट पे वेलोसिटी क्या कर रहा है? चेंज करते जा रहा है। एट एनी इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। यहाँ पे जो टेंजेंट हम यहाँ पे बनाएंगे वही इसका क्या बता रहा होगा? किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन बता रहा होगा। ठीक है, तो ये शो करता है कि यहाँ पे जितने भी ए, बी और डी जितने भी पॉइंट पे यहाँ पे है, डिफरेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना। वेलोसिटी का डायरेक्शन हर जगह पे क्या है? डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा इस सर्कुलर पाथ पे? वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक ना। कांस्टेंट स्पीड से तो मूव कर रहा है, स्पीड क्या है वहाँ पे? कांस्टेंट है, बट वहाँ पे क्या वेलोसिटी है? नहीं, वेलोसिटी वहाँ पे सब जगह क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी पे है, क्योंकि डायरेक्शन क्या कर रहा है? वो बदलते जा रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे केस पे हम लोग निकाल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसे केस पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इस टाइम पे वो डायरेक्शन बदल रहा है उस टाइम पे ना। हाँ, जैसे कि अगर हम इस पॉइंट पे निकालें एक शॉर्ट इंटरवल में, तो हम इस पॉइंट पे इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं शॉर्ट इंटरवल में, ठीक ना। एक छोटे टाइम में जहाँ पे उसका डायरेक्शन होगा, यही बता रहे थे, एक छोटे टाइम में हम यहाँ पे इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। बट इसका हम लोग क्या कहते हैं, वो क्या बोल रहे थे, एवरेज वेलोसिटी भी इसका ओवरऑल निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। बट इसका वेलोसिटी हर जगह क्या कर रहा है? बदलते जा रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे? नहीं होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी से कोई बॉडी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। जैसे पिछले वाले एग्जांपल में जो सर्कुलर पाथ पे जो मूव कर रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा था? वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी स्टैंड, किसी भी इंस्टेंट पे, अभी बताए थे, अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वो कौन सा वेलोसिटी निकलेगा वहाँ पे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलेगा। इट इज मेजर्ड बाय फाइंडिंग द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल इन द सफिशिएंट स्मॉल टाइम इंटरवल। वही जो छोटा टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा होगा ना, उसी का अगर हम रेशियो निकाल लेंगे डिस्टेंस बाय टाइम का, तो वो उस इंस्टेंट पे, उस टाइम पे कितना वेलोसिटी होगा वो तुम निकाल सकते हो उस पॉइंट पे, ठीक है। Average velocity. If the velocity of the body moving with a particular direction changes with time, the ratio of displacement to the time taken, जितना भी displacement होगा by total time taken जो होगा, वही क्या देगा तुमको? Average velocity देगा। अब स्पीड और वेलोसिटी के बीच का क्या डिफरेंस? डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकेंड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? स्पीड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड कर रहा होगा वही क्या होगा? वेलोसिटी हो जाएगा। ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड डज नॉट टेल अस अबाउट क्या? डायरेक्शन के बारे में हम लोग को नहीं बताता। वही जो वेलोसिटी है वो हम लोग को कैसे के बारे में बताता है? डायरेक्शन के भी बारे में बताता है। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। इट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसका नेगेटिव डायरेक्शन या फिर डायरेक्शन इसमें होता ही नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नेगेटिव नहीं लेते। इसको हमेशा क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। वेलोसिटी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव ले सकते हैं, जो कि वो डायरेक्शन बताएगा हम लोग को। आफ्टर वन राउंड सर्कुलर पाथ द एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। अगर पूरी तरह से एक पॉइंट से शुरू किए हैं और उसी पॉइंट पे जाके क्या कर रहे हैं? हम खत्म कर रहे हैं, तो एवरेज स्पीड जो होगा वो जीरो नहीं होने वाला। आफ्टर कंप्लीटिंग वन राउंड सर्कुलर पाथ पे अगर हम क्या कर रहे हैं, हाँ, अगर सर्कुलर पाथ पे अगर हम क्या कर रहे हैं, एक जगह से शुरू किए और उसी जगह पे क्या कर दिए, खत्म हो गया, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? एक सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? अगर हम इसी जगह से शुरू किए हैं और इसी जगह पे आगे खत्म कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। तो जीरो बाई अगर कितना भी टाइम लेंगे तो कितना आने वाला है? जीरो ही आने वाला है। तो वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा? जीरो आएगा। बट क्या ऐसा होने वाला है स्पीड के केस में? नहीं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के जो रेट में चेंजेस आता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम के हिसाब से एक्सेलरेशन बोलते हैं। अभी जैसे कि वेलोसिटी में क्या पढ़े थे? डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसमें वेलोसिटी पढ़े थे। वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वही क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। एक्सेलरेशन को अगर न्यूमेरिकली अगर हम बोले तो चेंज इन वेलोसिटी, एक सेकंड में कितना वेलोसिटी में क्या आ रहा होगा? चेंजेस आ रहा होगा, वही क्या होगा? उसका एक्सेलरेशन होगा। तो उसका फॉर्मूला तुम लोग दे सकते हो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी बाय
टाइम इंटरवल, ठीक ना। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगा, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या चीज से करते हैं, u से डिनोट करते हैं, ठीक है, u से इनिशियल, और फाइनल को किससे करते हैं, v से करते हैं। तो अगर हमको निकालना होगा चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस u बाई t। तो हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अगर इसका यूनिट निकालना होगा तो हमको क्या करना होगा, वेलोसिटी का यूनिट लिखेंगे और उसके बाद नीचे किसका लिखेंगे, टाइम का। तो क्या आएगा यहाँ पे, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड नीचे आएगा, एक और सेकेंड होगा नीचे में, क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। समझ आया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन जो है ना, ठीक ना, इज द इंक्रीज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। अगर पर सेकेंड में एक्सेलरेशन जो होता है, कहते हैं जब वेलोसिटी इंक्रीज करता है ना तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, और वही अगर पर सेकेंड में तुम्हारा वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। यही दो नाम है। अगर पर सेकेंड में तुम्हारा वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो हम क्या बोलेंगे, वो बॉडी क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। और अगर पर सेकेंड में वही वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो क्या होगा, रिटार्ड कर रहा है। तो वहाँ जो प्लस और माइनस का साइन आएगा ना, वो तुमको इंक्रीज या फिर डिक्रीज बताएगा। जैसे वेलोसिटी में प्लस माइनस था, डिस्प्लेसमेंट में था, तो वहाँ डायरेक्शन बता रहा था ना। यहाँ एक्सेलरेशन में जो प्लस और माइनस आएगा वो क्या बताएगा तुमको कि जो वेलोसिटी है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। समझ में आया। तो वो निगेटिव है, वो क्या बता रहा है तुमको, इंक्रीज या फिर डिक्रीज। तो निगेटिव से क्या पता चलेगा कि वो डिक्रीज कर रहा है, और पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन कर रहा है, और निगेटिव वैल्यू अगर आएगा तो क्या बोलेंगे, रिटार्ड कर रहा है। गया दिमाग के अंदर। रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन, लेट अ बॉडी बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में, ठीक ना, इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है, u है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसका, u है, ठीक ना। इट्स वेलोसिटी चेंज इन अ शॉर्ट टाइम इंटरवल। शॉर्ट टाइम इंटरवल उसका वेलोसिटी क्या किया, चेंज किया। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, v हो गया। और ये कितने टाइम में चेंज किया, टाइम टेकन कितना लगा है, t टाइम लगा है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v माइनस u हो जाएगा। तो फॉर्मूला आ गया a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। और अगर हमको v निकालना होगा तो हम फॉर्मूला को अगर आगे पीछे करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, इसको v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये एक और हमको यहाँ से फॉर्मूला मिलता है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे है ना, ये a इक्वल टू क्या है, v माइनस यू बाई टी। तो अगर हम इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। और अगर हम u को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ए टी प्लस। समझ में आया। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आया, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। समझ आया, ये फॉर्मूला आया। और अगर v ज़्यादा है, v क्या है, ज़्यादा है u से, अगर ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा है u से, तो बताओ अगर ये मान लो कि ये 5 है, ये ज़्यादा है, और ये उससे कम है, तो ये मान लो कि यहाँ पे तुमको कितना आ रहा है, ये 2 है, और ये 1 सेकेंड में अगर ट्रैवल कर रहा है, ये 1 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 आ जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अगर फर्स्ट नंबर तुम्हारा क्या है, बड़ा है, तो अगर v अगर ज़्यादा बड़ा है, v का जो वैल्यू क्या है, बड़ा है u से, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रहा होगा। वही अगर u का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है फाइनल वेलोसिटी से, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो वहाँ क्या हो रहा होगा, रिटार्डेशन हो रहा होगा। क्या दिमाग के अंदर। मान लो कि अगर ये 2 होता और ये 5 होता, u क्या है, ज़्यादा बड़ा होता, उसका वैल्यू ज़्यादा होता, तो फिर माइनस में वैल्यू आ जाता ना। तो वहाँ पे क्या बोलते कि रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि सपोज अ कार इनिशियली एट रेट। ध्यान देना कि कार जो इनिशियली क्या चीज़ में था, रेस्ट में था। तो अगर वो रेस्ट में था तो उसका इनिशियल जो हो गया वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। रेस्ट में था ना, तो u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्टार्ट एक्वायरिंग अ वेलोसिटी। अब क्या होता है, वेलोसिटी एक्वायर करता है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में, 10 सेकेंड में। देन चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v माइनस यू होगा ना।
तो u शुरू क्या चीज से किया था, रेस्ट से ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगा v माइनस यू, तो v माइनस यू यहाँ किया है कितने टाइम में 10 सेकेंड में, तो कितना आया है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि v का वैल्यू क्या है ज़्यादा है u से, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा पॉजिटिव, तो यहाँ एक्सेलरेट कर रहा होगा बॉडी, मतलब वेलोसिटी क्या कर रहा होगा इंक्रीज हो रहा होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इफ अ कार इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, इनिशियली वो कितने से वो कर रहा होगा, मूव कर रहा था 25 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे u का वैल्यू क्या हो गया 25 मीटर पर सेकेंड बोल रहा है इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी का बात कर रहा है। एंड इट ब्रॉट टू रेस्ट, अब क्या हो गया है कि वो क्या चीज में आ गया रेस्ट में आ गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या आ गया 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि वो क्या चीज में आ गया रेस्ट में, कितने टाइम में 5 सेकेंड, ठीक है 5 सेकेंड में। तो वहां पे कार का एक्सेलरेशन क्या होगा तुमको निकालना है, तो v माइनस यू करेंगे, v कितना है 0, 0 माइनस 25 क्या आ गया -25, 5 से डिवाइड लगाए, यहाँ पे क्या आया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। यहाँ जो नेगेटिव साइन है वो क्या बता रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन बता रहा है, इसका मतलब उसी को क्या बोलते हैं हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी क्या कर रहा होगा डिक्रीज कर रहा होगा। या दिमाग के अंदर एक्सेलरेशन भी एक क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है डायरेक्शन भी है, और वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट। हाँ, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा एक्सेलरेशन भी हो रहा होगा। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, द एक्सेलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में जो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में क्या हो रहा होगा, जिस डायरेक्शन में होगा वही एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म और कांस्टेंट व्हेन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल चेंज इन क्या हो रहा हो वेलोसिटी हो रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। जैसे कि बॉडी अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर जब बॉडी होता है ना तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन तब होता है इफ चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट सेम इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक ना, कि जो वेलोसिटी का जो चेंज आ रहा है वो सेम ना हो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। जैसे कि किसी हिली एरिया या फिर क्राउडेड एरिया में वहाँ पे क्या होगा बार बार वेलोसिटी का क्या होगा तो वहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा वेरिएबल होगा, ठीक है। और अगर जो ग्रेविटी के अंदर जो कोई बॉडी आता है ना तो वहाँ पे जितना उस पर लगता है ना उतना ही अपोजिट क्या अप थ्रस्ट भी लगता है, तो नेट फोर्स जो होता है ना वहाँ पे वो 0 हो जाता है, इसलिए वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करते रहता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंदर जब कोई बॉडी क्या कर रहा हो फ्रीली फॉल करता रहता है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है वो किसकी वजह से लगता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगता है। वैसे ग्रेविटी को हम लोग क्या, वैसे एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक ना। इट इज जनरली डिनोटेड बाय जी। अगर एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से हो रहा होगा तो वहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं जी लेते हैं, ठीक ना। उसको क्या से रिप्रेजेंट करते हैं जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। व्हेन अ बॉडी फॉल्स डाउन, अगर कोई बॉडी क्या कर रहा है नीचे गिर रहा है तो वेलोसिटी जो होगा वो क्या करेगा इंक्रीज करेगा ना, ऊपर से नीचे गिरेगा तो वेलोसिटी क्या करते जाएगा इंक्रीज। जैसे वो बॉल को जब गिराए थे तो v1 स्पीड पे जो ऊपर था तो हम क्या बोले थे कि v1 जो है वो v2 से क्या था छोटा था ना, तो जैसे जैसे वो नीचे जाते जा रहा है वैसे वैसे उसका वेलोसिटी क्या कर रहा होगा इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या लेंगे पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा पॉजिटिव होगा तो प्लस जी लेंगे, ठीक ना। व्हाइल इफ अ बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड, अगर कोई बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो क्या होगा वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, तो वैसे टाइम पे एक्सेलरेशन क्या लेंगे यहाँ पे माइनस जी लेंगे, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा रिटार्डेशन हो रहा होगा। तो ये समझ में आ गया, अगर बॉडी ऊपर से नीचे गिरता है तो वेलोसिटी क्या करेगा इंक्रीज करेगा अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसलिए वहाँ पे क्या लगेगा पॉजिटिव जी लेंगे। और वही अगर हम किसी चीज़ को ऊपर फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी क्या करेगा डिक्रीज करेगा, तो वहाँ पे माइनस जी लेंगे, वहाँ पे माइनस क्या बता रहा होगा रिटार्डेशन बता रहा होगा, ठीक है क्लियर।